हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो है 6000 क्वेश्चनों की सीरीज हुई है, जिसमें हम 15,000 क्वेश्चन 15 पार्ट पूरे कर चुके हैं। कितने 15 पार्ट कर चुके हैं और ये 16वां पार्ट है। इसमें हम डेली 50 क्वेश्चन डेली अपलोड किए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों या अगर वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं करी किया, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें। ठीक है ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का अगला क्वेश्चन जो 601 क्वेश्चन। कौन सा है? 601। ठीक, तो अगर ये दिया है कि लेट वी इक्वल टू, हमें फंक्शन कोई दे रखा है। ठीक, तो ये कहता है कि जो एक्स और वाई है वो क्या है, 0 के बराबर या इक्वल है। ठीक, और एक्स और वाई है दोनों का गुणा है वो 0 के बराबर है। तो सबसेट ऑफ आर स्क्वायर सबसेट है वो हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से जो दे रखी है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू देखना है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए आर कैसा एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन कैसा है, रियल फंक्शन है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आर स्क्वायर का कम से कम बनेगा जाके, अगर हम सेट बनाना चाहें, आर जो बिलोंग्स टू हो गया जाके, या ये कहें आर स्क्वायर इक्वल टू जो हमें दिया है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो आर इक्वल टू हमारा कितना होगा जाके, आर स्क्वायर इक्वल टू यानी कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स और वाई हैं वो किस में, एक्स भी किस में बिलोंग करता है, आर में, और वाई भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ये तो क्लियर है। ठीक, क्योंकि अगर ये कोई आर का फंक्शन है, रियल नंबर का फंक्शन है, उसके कोई दो एलिमेंट लेंगे तो दोनों उसमें बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, और ए क्या मान लें, ए। ठीक, तो अगर इसको करते हैं तो ये कहता है कि अब इसके ऑप्शन भी पढ़ लिए जाए। वी एंड यू आर सब स्पेस, ठीक है ना, वी इज ए सब स्पेस बट नॉट, ठीक, वी डब्ल्यू इज ए सब स्पेस बट वी नॉट, ठीक, डब्ल्यू एंड वी आर नॉट सब स्पेस। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम देखते हैं और समझते हैं कैसे। ठीक, तो अब यहाँ से सवाल को हमने करने के लिए हमें चाहिए आर, हमें जानते हैं एक रियल फंक्शन है, और अगर आर स्क्वायर का अगर सबसेट बनाएंगे तो ये बनेगा जाके। ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्या है कि यदि हम ये कह दें कि कोई ए सेट है, क्या कोई ए सेट है, वो क्या करता है, ए कोमा 0 को बिलोंग करता है, वो सॉरी एक्स कोमा 0 को बिलोंग करता है। ठीक, एक्स कोमा 0 को बिलोंग करता है, और जो एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग करती है, आर में बिलोंग करेगी। ये वो, और एक बी सेट और है, क्या मान लिया हमने, एक बी सेट है जो वाई कोमा 0 को बिलोंग करता है, और जो वाई है वो किस में, रियल नंबर में बिलोंग करती है। बताइए, है अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन लगा दें वो जिसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक ना, तो अगर हम चाहते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए अल्फा ऑपरेशन बीटा बी बीटा, ये ऑपरेशन लगा दिया, तो इसका जो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा जाके, ये देख लीजिए। इसका जो सेट बनेगा ए एक्स, ठीक है, कोमा बी वाई, ठीक, इतना, और ओ सच दैट एक्स और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये बनेगा इसका सेट अगर ये ऑपरेशन के थ्रू करते हैं। अगर अभी ये कहते हैं तो अगर इसके अनुसार जो वी है वो कैसा, सब स्पेस है, यहाँ से क्या आ गया है, बी है वो सब स्पेस है, मगर जो डब्लू है ये वाला जो, तो यानी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कैसा है हमारा, ये हमारा सब स्पेस नहीं है। ठीक, इससे प्रूफ हो गया जाके, तो हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी है वो सब स्पेस है और डब्ल्यू इसका सब स्पेस नहीं है। ठीक, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक, कहता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स बिलोंग्स टू वो देयर फॉर, ठीक, एंड f0 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ f2 विल बी, यानी कि f0 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, तो f0 बराबर इतना है तो f2 का मान कितना होगा। ठीक,
इस तरह के सवाल को करने के लिए बहुत सरल है इस तरह के सवाल को, ठीक। तो अगर एफ एक्स निकालना है तो भैया अगर हमें एफ डैश एक्स इजुकल टू अगर हमें क्या करें, हाँ एफ डैश एक्स इजुकल टू हमें कितना दिया 2x दिया। तो अगर हम इसका चाहे क्या इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करते ही एफ एक्स आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के सी, बोलिए ठीक, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं सी यानी कि एफ जीरो इजुकल टू क्या है, यहाँ पे जीरो है यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है वो जीरो है। तो एफ एक्स स्क्वायर एफ इजुकल टू बचा कितना हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये किसके बराबर दिया है जीरो के बराबर दिया है। अगर यहाँ पे एफ टू का मान रख दिया जाए तो एफ टू इजुकल टू कितना एफ टू इजुकल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगा, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते इधर तो 2 की पावर आ जाएगा 2 इजुकल टू आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एफ एक्स इजिकल टू दिस तो एफ डैश ई का मान पूछा है, तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, डिफ्रेंशिएशन का ही, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत उसमें डिफ्रेंशिएशन है। अब उसमें एफ एक्स बराबर ये दे रखा तो एफ डैश ई निकालना है, ठीक। तो अगर हम इसका देखे जाए लॉग के इसके साथ तो कितना आ जाएगा जाके, तो इसका सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसके साथ अगर इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 log बेस ई एक्स, ठीक, इनटू अब इसके साथ तो इसका हो गया, अब इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 पे एक्स, ठीक। अब क्लियर इतना हुआ जाके। तो अब अगर हम यहाँ पे लिख दें और क्या ई, तो यहाँ पे रख दीजिए ई यहाँ पे, तो ये ई log बेस ई ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इफ़ द सेट ए हैज़ पी एलिमेंट और सेट बी क्यू एलिमेंट रखता है तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी इनके दोनों को अवयवों का गुणा कर दीजिए पी इंटू क्यू आ जाएगा, ठीक। जैसे कि अगर हम मान लें जैसे कि अगर ए में सेट में कितने हैं 2 एलिमेंट है, बी में कितने हैं मान लीजिए 3 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही इसका टोटल होता है, ठीक। तो पी इंटू क्यू के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। आर टू आर में दे रखा है, ठीक, और जी भी किस में आर टू आर, ठीक। टू मैपिंग डिफाइंड एंड एफ एक्स इजिकल टू ये और जी एक्स इजिकल टू देन, ठीक। अब इसमें ये करना है कि इसमें कौन सी चीज़ इसके जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं वो बराबर हैं कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करना है, केवल इसको वैल्यू को रख देना, उसके बाद पता चल जाएगा कि है बराबर है कि नहीं है। तो देखिए पहले जी ओ एफ यानी कि एफ में जी का मान रख दें, तो एफ में जी का मान रखेंगे जाके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस के 4 प्लस के यानी 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना। और अगर हम जी में अगर एक्स का रख दें तो जी की जगह कितना एक्स की पावर 4 बस प्लस के 2 इतना आ जाएगा। क्या ये बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाते, बराबर ना होते तो हमारा बी हो जाता, ठीक है। तो और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी ए 3 सेट, और यहाँ पे ये दिया है तो बताइए इसका मान किसके बराबर होगा जाके। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो समझ लेना या तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए या तो नहीं। तो अब इसमें हमने इसको पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें इस तरह का सवाल था। तो हमेशा अगर माइनस वाला आ जाए जो पहले हो वो हम क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे ए माइनस के साथ, ए माइनस के साथ मतलब इसमें डी है, ऑप्शन कौन सा है इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर लिखा है देखिए पूरा कर लीजिए, इसके साथ क्या है बी, अगर यूनियन है वो इंटरसेक्शन है तो यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक। अगर माइनस है दोनों में तो क्या करेंगे जो पहला वाला एलिमेंट है उसको लिख देंगे और फिर माइनस लगा देंगे। अगर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा और यूनियन है तो इसका इंटरसेक्शन आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, इन अ सिटी
20% और पॉपुलेशन ऑफ द ट्रैवल बाई कार, यानी कि 20% हैं वो किससे ट्रैवल करते हैं, कार से। ठीक है, यानी कि सी है वो कितना है, 20% है। ठीक है, और 50% करते बस से, तो बी किसके बराबर है, 50% के बराबर है। क्लियर है। अब इसके बाद ये कहता है कि 10% दोनों से, यानी कि सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना दिया है, 10। तो अब बताइए कि ट्रेवल और जो दोनों में यात्रा करते हो, देन ट्रेवल बाय कार अथवा बस, यानी या तो कार से करते हो या तो अथवा, तो इसका इंटरसेक्शन वो यूनियन निकाल लो। तो यूनियन का मतलब हुआ ये माइनस कर देना 70 में से 60, कितना बचेगा, 60 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी या नंबर ऑफ करके। ठीक, नंबर ऑफ ए प्लस के साथ नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यहाँ पे तीनों की वैल्यू लगा दी। तो अब इन दोनों का जोड़ करेंगे और ये वाला हम घटा देंगे। ठीक, तो इस पर 70 में से 10 गए तो बचे 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है और समझते हैं और करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर द रिलेशन इन अ सेट ऑफ रियल, ठीक, नंबर, वाट ऑफ देम द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, निम्नलिखित संबंध है वास्तविक संबंधों के समुच्चयों पर निम्न में से कौन सा संबंध है स्वतुल्य संबंध होगा, वो स्वतुल्य नहीं, तुल्यता संबंध। ठीक है, कौन सा, इक्विवेलेंस, मतलब कि ऐसा संबंध बताइए जो दोनों के लिए हमेशा वेरी करे। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए कहने का अर्थ है, देखो पहले तुम्हारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ से देख लीजिए पहला ऑप्शन अगर ए कर दे तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बी और उसके लिए ए इंटू बी बराबर बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ये वो सिमेट्रिक के लिए हो गया जाके। अब यहाँ पे कहता है कि ट्रांजिटिव के लिए कहता है कि ट्रांजिटिव है तो अगर हम 3 एलिमेंट लिख लें तो ए रिलेटेड टू बी है और जो बी रिलेटेड टू सी है, तो लास्ट वाला क्या होना चाहिए, सी, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो यहाँ से संबंध बनाते हैं तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगर ए रखते हैं तो बन बराबर आ जाएगा, बी इंटू ए इंटू बी, ये दो तो कर जाएगा। अगर यहाँ से करते हैं तो ए इंटू बी, तो ये बराबर तो होगा नहीं, तो इसलिए ये नहीं। ठीक, ये तो होना ही नहीं है और ना ये होना, तो दो तो ये है ही नहीं। अब चांस बनता है इसका या इसका, तो यहाँ पे बराबर की बात करेगी तो बराबर होना चाहिए, तो ए रिलेटेड टू बी आ जाएगा। ठीक है, आगे है। और अगर इसमें देखते हैं तो जैसे 3 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा होगा 3 से, नहीं होगा ना, तो इसलिए ये हमारा बी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ठीक, इसमें से कौन सी साड़ी कैसे बराबर होगी जाएगी। ठीक, तो अब इसको तरीका ये है कि अगर हम क्या करें, इसको मान कर लें, अगर इसकी वैल्यू निकालें और वैल्यू आपस में कैसी हो जाए, जाके बराबर आ जाए। ठीक है, तो वही हमारा मान हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देखा जाए कि कौन सी इसमें बराबर होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक, अगर इसमें देखा जाए कि अगर हमारा पहली ए, अगर कहीं इसमें ऐसा हो जाए कि ये डबल इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये हो सकता है कि भाई हमारा वही पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि अगर हम एक बार करेंगे जाके तो कोई दिक्कत नहीं, डबल जब हम इंटरचेंज करेंगे जाके तो हमारा कोई भी बेनिफिट, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हमने एक बार इंटरचेंज किया तो पूरा साड़ी का मान नेगेटिव आ जाता है। ठीक, तो अब इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा वैल्यू बराबर आ जाए। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर दें और ये यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा HBF। ठीक है, AHG, ठीक है, और GFC। और अब पहले देखो, पहली टेबल हमारी पहला वाला ये वाला पूरा मिल गया। ठीक है, अगर दूसरा वाला देख लेते, अब इसमें ये कहता है कि और लास्ट में इसमें क्या है, बी में ए, तो ये इसके साथ चेंज, ये इसके साथ माइनस हुआ, अब ये हो जाएगा प्लस, तो अगला वाला क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी। इसको क्या किया हमने, 2 बार इंटरचेंज कर दिया। पहली बार C1 से C2 को उड़ाया, ठीक है, फिर C2 जो आया उसको हमने C3 से चेंज कर दिया, ठीक। तो भाई हमारी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ए धन पूर्णांकों का समुच्चय है। यदि कोई संबंध आर है, वो आर टू आर में है, एन टू एन में है, तो इसमें से ये बताइए कि ए की पावर ए, बी की पावर ए की पावर बी और बी की पावर ए है, तो ये कैसा संबंध होगा, ठीक। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम कैसा निकालेंगे जाके, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम ए की पावर ए रिलेटेड टू ए कर दें ट्रांजिटिव के लिए, तो ये ए की पावर ए हो जाएगा और बी और यहाँ पे भी ए की पावर ये हो जाए, तो दोनों की वैल्यू आपस में कैसी आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो ये ट्रांजिटिव वो हमारी और रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के होने की बात कैसे होगी जाके, जैसे कि ए रिलेटेड टू बी है, तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर 3 है, ठीक। क्या है, 2 की पावर हमारी कितनी है, 3 है, तो ये वैल्यू और 3 की पावर 2 वैल्यू। जो संबंध यहाँ पे आ रहा भाई ये 8 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे ये कैसा बराबर है, नहीं है ना, ये बराबर हमारा नहीं है। तो और अगर और किसी, मगर एन टू एन, अगर यहीं पे अगर हम 4 ले लें, ये क्या ले लें 4, तो 2 की पावर 4 चौक 16 और ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ट्रांजिटिव के लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें ट्रांजिटिव भी होता है और ये हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए कि एफ इनवर्स इसका मान निकालिए। तो क्या करते हैं हम, इसको बाई के बराबर लिख दें, एक्स प्लस के 2/x माइनस के 3, ठीक। अब हम इसको किसके रूप में सॉल्व करना है, मुझे बाई एक्स के रूप में सॉल्व करना है। तो एक्स के रूप में सॉल्व करेंगे जाके, तो यहाँ से हमारा देखो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से एक्स के रूप में सॉल्व करना है तो इसमें से इसको घटा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई माइनस के 1 इंटू एक्स, और ऊपर आ जाएगा कितना 3y प्लस के साथ 2, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कर देंगे जाके कितना बाई माइनस के 1, अब यहाँ पे एक्स कर दीजिए, तो 3x प्लस के 2x माइनस के 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। इनवर्स क्वेश्चन बहुत है, इसलिए थोड़ा हम हल्के से बढ़ गए जल्दी से, ठीक। अगर ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, 2 रूट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की मान निकालना है, ठीक। यह समीकरण इतना और ये है समीकरण, ठीक है। तो 2 मूल परिणाम बराबर हैं लेकिन विपरीत चिन्ह है, तो इसके मान निकालने हैं, ठीक। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो समझ लीजिए। तो अगर हम पहले तो इसको हल कर लें, हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिलेगा जाके, अगर इसी को हल करते हैं तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे जाके तो ए के साथ कितना आ जाएगा एक्स माइनस के बी, ठीक, प्लस के साथ ये आ जाएगा बी एक्स माइनस के ए, क्लियर। इतना हुआ, बट्टे में कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे, तो बट्टे में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अल्फ़ा प्लस के बीटा, यानी कि ए प्लस के बी, कितना यहाँ से ए प्लस के आ जाएगा बी इंटू एक्स और प्लस के साथ आ जाएगा ए बी, ठीक, इक्वल टू अदर हम कितना रख देंगे जाके, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। अब हम इसका कैंची का गुणा करके हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस के ए बी माइनस के साथ ए बी, ठीक है, प्लस के ये आ जाएगा बी एक्स माइनस के साथ ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ए प्लस के बी इंटू एक्स और प्लस के साथ ए बी। बताइए यहाँ से हुआ। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा जाके, ये देख लीजिए क्या प्राप्त हो जाएगा जाके, हमें यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ये मिल जाएगा हमें, ठीक है, और माइनस के साथ मिल जाएगा कितना, देखो यहाँ से माइनस के यहाँ पे प्लस के और ये, तो ए बी हो जाएगा, तो माइनस के 2ab आ जाएगा, 2a प्लस के साथ b, ठीक है, और ए बी और ए बी ये माइनस के कितने आ जाएगा, प्लस के साथ आ जाएगा हमारा कितना 3ab,
ए बी। ठीक, ये देखो माइनस मान ये प्लस के हो जाएगा, तो ये प्लस के होने के बाद इधर आ जाएगा, ये सॉरी माइनस का ही होगा, ये माइनस के 2 है तो इधर जाएगा 3 है। ठीक, अब इसमें हम क्या लगाते थे, कैसे मूल कैसे बराबर है, तो यानी कि अल्फा प्लस के बीटा मूल कैसे बराबर है, कैसे मगर अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, तो यानी कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा पता नहीं, माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो अब ये कहता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो अगर ये दोनों मूल आपस में बराबर हैं, यानी कि अल्फा बराबर अल्फा है मगर चिन्ह कैसे माइनस के, यानी कि अल्फा माइनस के बी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के साथ ये प्लस के ए प्लस के बी बट्टे 1। ठीक, ये हो जाएगा 0, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा मान कितना, 0 के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर बराबर आ जाएगा हमारा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 आर ऑफ द फ्रॉम इतने और इतने, यानी कि इस वाले समीकरण के रूट वो इतने इतने हैं। द वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज, अब इसमें से मूलों का मतलब निकालना है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का मान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ये हमें पता करना है। ठीक, तो अगर इसके मूल कितने दे रखे, के प्लस के 1 अपॉन अल्फा। ठीक, और यहाँ से और दूसरा मूल बीटा बराबर क्या दे रखा, के प्लस के 2 प्लस के इतना। ठीक, अब यहाँ से अगर हम ये देखा जाए मूलों का गुणनफल निकालने, क्या निकालने, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, के प्लस के साथ 1 बट्टे के इंटू के प्लस के 2 बट्टे के प्लस के साथ 1। ठीक, इससे ये कटा, इजुकल टू आगे जाके कितना, सी बट्टे ए, तो के प्लस के साथ बट्टे के इजुकल टू सी बट्टे ए, एक तो मान ये आ गया। अगर हम इसको हल करना चाहें तो थोड़ा हल कर लें तो कितना मिल जाएगा, जाके यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस के 2 बट्टे के इजुकल टू सी बट्टे ए, और सी बट्टे ए ये हुआ, तो यहाँ से इसको हम 1 को उधर ले जाएं, यहाँ से इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना, इधर देख ले, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, तो ये लेगा हम 2 अपॉन के इधर। ठीक है, इजुकल टू 1 वो सॉरी सी अपॉन ए माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके के माइनस ए, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको हम इधर कर लेते तो ये आ जाएगा कितना, 2 अपॉन के इजुकल टू सी बट्टे ए माइनस 1, तो 2 अपॉन के इजुकल टू आ जाएगा नीचे ए और सी माइनस ए। अगर हम इसका 2a कर दें तो यहाँ से ख़त्म, तो के इजुकल टू आ जाएगा जाके 2a अपॉन सी माइनस का ए। बोलिए क्लियर है, इतना आ जाएगा। ठीक, अगर अब हम यहाँ से इतना मान आने के बाद इसको अगर हम सरल कर लें, कहाँ पे, किसी भी मान में, या तो इस वाले में या तो यहाँ से हम एक अल्फा या बीटा का मान निकाल दे रहे हैं और दिए गए समीकरण में हम रख देंगे, और जब दिए गए समीकरण रख देंगे तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब दिए गए समीकरण में रखते हैं, तो अगर यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, के प्लस के साथ 1 बट्टे के, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए तो इसी को हम सरल कर लें, तो एक के की रखे तो 2a बट्टे सी माइनस के ए प्लस के साथ 1 बट्टे 2a सी बट्टे सी माइनस का ए। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचेगा जाके देखिए, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा, ऊपर अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस के सी, ए प्लस के सी, और इससे ये कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद नीचे बचेगा 2a। बोलिए यहाँ तक कितना बना। ठीक, अगर अब ये समझ लीजिए, अब ये वाला मान हमें इस वाले समीकरण में रखना है यहाँ पे। ठीक, तो हम रखना स्टार्ट करते हैं ये वाला मान। ठीक, तो ये आ जाएगा a इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर प्लस के साथ b इंटू ये आ जाएगा कितना, सी प्लस के a बट्टे 2a
और प्लस के साथ सी तो है ही। अब इतना होने के बाद बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 4a से a के कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कुछ तो होना नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा CA, ठीक है, उधर चल नहीं रहा है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे जाके तो आगे पीछे क्या बचाएगा, यहाँ से हमारा a से a कट, उधर कट गया था, हमारे पास बचा था कितना, ये देख लीजिए, ठीक। तो अब अगर हमारे पास c प्लस a का होल स्क्वायर बट्टे 2a, बोलो इतना, प्लस के साथ प्लस के साथ कितना b, c प्लस का a बट्टे कितना 2a, ठीक। और प्लस के साथ कितना यहाँ पे c बराबर 0, इतना, ठीक। अब यहाँ से हम लेते हैं कितना 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें तो c प्लस के a का होल स्क्वायर प्लस के साथ b और c प्लस के a इंटू 2a यानी कि 2ac बराबर 0, उधर उसका गुणा कर देना, ठीक। अब गुणा करने के बाद अगर हम इसको a प्लस बी प्लस सी के रूप में खोल देते और जो कुछ खोलेंगे तो जो हमें मिला प्राप्त हो जाएगा वही हमारा यहाँ पे हम कुछ करना कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2ac, ठीक है, प्लस के यहाँ पर bc प्लस के ab प्लस के ac का 2ac का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, जाके कुछ जोड़ेंगे और कुछ इसमें हम घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ जोड़ा घटाएंगे जाके तो वो हमारा यहाँ से 1 मिनट इसमें 2 और होगा जाके ना, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से केवल बचा क्या हमारे, एक बार हम इसमें क्या करेंगे b स्क्वायर और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे इसमें b स्क्वायर जोड़ेंगे और b स्क्वायर घटा देंगे, ठीक। अब इसको जैसे ही घटाए जोड़े तो हमारे पास यहाँ से BC नहीं आएगा जाके, तो BC है, ये AB है, AC है। अब देखते क्या आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जोड़ने के बाद हमारा बन जाएगा जाके a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ 2ab प्लस के साथ 2bc प्लस के साथ 2ac। अब माइनस के बचेगा b स्क्वायर और माइनस के साथ प्लस के साथ 4ac बराबर 0, ठीक। अब इनको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आ जाएगा a के बराबर। क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर a राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। रेंज ऑफ द फंक्शन, जिसकी रेंज पूछी है तो इसकी रेंज तो हम पिछले इसको क्वेश्चन निकाल चुके हैं, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी जाके 3x, इससे कोई मतलब नहीं है, माइनस के 2 हो। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जाके बताएं, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं तो इसे हम रिविजन में बाद में नहीं कराएंगे। अगर करना चाहोगे जाके तो साइन की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 3x कुछ ही हो, इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 तक। अब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो इनक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी, फिर दोनों से दो जोड़ देना दोनों साइड, वही हमारा 1/, यानी बी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ABCD वेक्टर हैं पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजक्वल टू 2, तो m इजक्वल टू a प्लस बी और c प्लस डी सेटिस्फाई ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब इस तरह के सवाल, ये PGT का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। देखो तो क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस के b बराबर मान लेंगे x और b प्लस के d बराबर मान लेंगे y, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस के y इजक्वल टू 2 और m इजक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक। अब इस तरह का ये सवाल हो गया। तो अब इस तरह के सवाल के लिए हम क्या करेंगे जाके, ये देखिए, तो अब हमें x प्लस के वाई बराबर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हमें x माइनस के वाई की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x प्लस वाई का मान मिला तो हम क्या करते हैं, इसी का क्या कर देंगे, x माइनस के वाई का होल स्क्वायर बराबर आता है x प्लस के वाई का होल स्क्वायर माइनस के साथ कितना आ जाएगा 4xy, ठीक है ना, इतना हुआ। तो अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं, तो ये वैल्यू देने से हमें क्या मिल जाएगा जाके -4m, ठीक। अब यहाँ से 4 को 2 कॉमन ले ले, स्क्वायर रूट ले लीजिए यहाँ से, तो x माइनस के वाई बराबर मिल जाएगा x माइनस के वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस के m। बोलिए, अब यहाँ से कंडीशन आती है, अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि इसका मान
जीरो से बड़ा और जीरो के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको जीरो के बराबर कर देते तो इसका मान हमेशा जीरो से बड़ा आएगा और एक के बीच में आएगा। एम का मान अगर हम एक से छोटा रखते तो तब भी सेटिस्फाई करेगा और जीरो रखते तब भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या करना था, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस के बी बराबर हमने मान लिया एक्स और सी प्लस के डी बराबर हमने मान लिया क्या, वाई। तो अगर ए प्लस के बी बराबर, तो यहाँ से ये और ये एक्स प्लस के वाई बराबर 2 आ जाएगा और यहाँ पे ए प्लस के सी डी बराबर एक्स वाई। तो यहाँ से हमें क्या, एक्स माइनस का वाई मान निकाल लेना और यहाँ से एम की एक कंडीशन देख लेनी है और जिसमें इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें इसकी क्या पूछी गई है, देखिए क्या पूछा गया, इफ जी इज ए एडिटिव ग्रुप ऑफ रिसीव्ड क्लासेस मॉडल 10, ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ द रेसिड्यू क्लासेस इंटीजर ऑफ 3। अब इसका हमें पूछना है। ठीक, तो अब इसकी कोट क्या होगी जाके ये पता करना है। ठीक, अब कोट करने के लिए कि क्या करना है कि इसकी क्लास होगी कितनी जाके, तो अब इसमें से देखिए जेड इक्वल टू हमें दिया है कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अगर अब इसका क्या दे रखा है, रिड्यूस, और मतलब कि माइनस कर दीजिए, इसके ऊपर सबके ऊपर बार लगा देना। ठीक, क्या बार लगाते ये कितनी क्लास में बदल जाएगा, ये 3 की क्लास में बदल जाएगा, किसके 3 के रूप में बदल जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या पीजीटी का क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्विवेलेंट रिलेशन इज सेट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिलेशन इज ए टू सेट। ठीक, या द इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है उसका इनवर्स करते हैं वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक, और अगला क्या है, द यूनियन ऑफ द टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट नॉट नेसेसरी इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है ना, और अगला क्या कहता है, द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट इज नेसेसरी द इंडेमेंटली रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक, और कहता है तुल्य संबंध इस प्रकार के हमेशा तत्समक संबंध रखता है। ठीक, इनवर्स होता कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सही बात है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। ठीक, और ये कहता है कि एक तो ये हो गया, ये तो सही है, और ये कहता है यूनियन सेल ये कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक ना, वैसे भी नहीं होता है। तो इनवर्स ये तो कभी नहीं होता और ना ऊपर वाला। तो ऑप्शन नंबर सी वो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ठीक, तो अब जब एम होगा जाके यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें दूसरे में एलिमेंट कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 में से 2 का बचा कितना, 14। तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे जाके, कितने यहाँ पे 14। सूत्र होता है 2 की पावर n माइनस m, कितना m। ठीक है, यहाँ पे जो पहले वाला सेट होता है उसके नंबर होते हैं, ये दूसरे वाले का नंबर होता है। ठीक, इसमें से हम इमेज ऑफ द ओपन इंटरवल 0 अंडर द कंटिन्यूस। ठीक ना, तो इसमें से कहता है कि अगर इसमें कंडीशन है तो इसका सवाल हमें देखना पड़ेगा, सवाल ही है ना, तो उसके बाद ऑप्शन तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और ये ओपन है तो इसके अंडर द कंटिन्यूस मैपिंग इतने। अब इसमें ये पता करना है कि ये कैसा है, कि 1 1 है कि 1 2 है, क्या सेमी इंटरवल है कि वो क्लोज इंटरवल के अंदर आएगा। ठीक, तो अब इस तरह के सवाल को करने के लिए कैसे आएगा जाके, सीधी सी बात है। देखिए क्या करना है हमें, तो अब इस तरह के सवाल को करना है तो हमें y इक्वल टू कितना दिया है, x माइनस के एक्स स्क्वायर, बोलिए इतना दिया है। तो अब इसको हमें थोड़ा हल करना है। क्या क्या करना है, इसको थोड़ा हल करते हैं और इसका dy ओवर dx निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, dy ओवर dx। तो ये हो जाए 1 माइनस के 2x। ठीक, और 1 माइनस के 2x हुआ तो इसको हम कर देते हैं 0 के बराबर। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2, बोलिए
ठीक। फिर इसके साथ इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते। क्या निकालते हैं? इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालें तो क्या आ जाएगा यहाँ से? d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा केवल -2। ठीक, -2 आ गया। तो अब यहाँ से बाई इजिकल टू अगर देखा जाए x की वैल्यू तो 1/2, बाई की वैल्यू हम कितना निकाल सकते हैं? 1/2 माइनस के 1/4। तो यह आ जाएगा कितना? 1/4 कितना आ जाएगा ये? इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। अब यहाँ पे देखते हैं x बराबर 0 y बराबर 0 पर और 0 के इतने के बीच में। तो अगर यहाँ पे हम x का मान रख दें कितना? 0 और y का मान कितना रख दें? 0। तो यहाँ से भी हमें अगर हम x बराबर 0 रखते y बराबर भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, x बराबर हम इसमें 0 रख दीजिए तो x बराबर 0 के तो y बराबर हमें 0 मिलेगा। जो इसकी वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 से लेके 1 तक। तो ऑप्शन नंबर कितना यहाँ पे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें क्लोज इंटरवल कौन सा है? क्लोज है लास्ट वाला, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा आ जाएगा? क्योंकि इसमें बराबर का है और डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इफ इनफाइनाइट सेट हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ द बाउंड्री ऑपरेशंस विच आर पॉसिबल ओवर इट विल बी। तो अब इसमें से पूछा क्या क्या कहा गया है कि भैया कोई सेट है वो फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, उसमें एन एलिमेंट है। एस कोई फाइनाइट सेट है उसमें एन एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ द बाउंड्री ऑपरेशन पूछा गया है। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ द बाउंड्री ऑपरेशन। और बाउंड्री ऑपरेशन का फॉर्मूला जो टोटल नंबर निकालता है 2 की पावर एन स्क्वायर के और एन की पावर एन स्क्वायर होता है। कितना होता है? एन की पावर एन स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऑपरेशन और बाउंड्री ऑपरेशन का नंबर टोटल पूछा जाए तो एन की पावर एन स्क्वायर होता है। ठीक है, 621 नंबर है। तो जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप 6 की पावर एन। तो इसका जनरेटर पूछा गया कि इसको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे जाके तो इसका जनरेटर ये कितने से उत्पन्न हुआ होगा जाके। ठीक है ना, तो इसको निकालने के तरीका कुछ नहीं है, जो दिया है उसी को हम क्या कर दे? इन्वर्स कर दीजिए, वही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 6 सी भाई इसको क्या किया हो जाएगा? 6 किया होगा और इसी को उल्टा कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब यही तो क्या है? जनरेटर है। ये क्या? साइक्लिक ग्रुप का मतलब है एक दूसरे के विपरीत होना, मल्टीपल इन्वर्स होना। ठीक ना, यही हमारा हो जाता है। ठीक, अब अगर इसको और समझना चाहें तो डेफिनेशन हमारी इसका क्या कहती है? एन एलिमेंट ए, अगर कोई भी एक एलिमेंट है वो ए है, किसका? जनरेटर की। जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर एन एलिमेंट ए इज सेड टू बी जनरेटर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, यानी कि उस ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट वो क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। ठीक, और इट्स सेल्फ होना चाहिए। ठीक, जैसे कि 2 है तो 2 का 1/2 होगा, 3 है तो 3 का 1/3 होना चाहिए, यानी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और GOF बराबर इतना है तो बताइए कि GFX की इक्वल टू कितना होगा? इस तरह का सवाल आ जाए तो जो मज़ेदार हो जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से ये देखा जाए, अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो GOF हमारा निकल आएगा। कितना आ जाएगा? 4x² माइनस के 10x और प्लस के साथ 4। बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर अब GOF मतलब कि G में क्या रखा गया? F। G में क्या रखा गया होगा जाके? F रखा गया होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व कर दें, यहाँ से हम इसको क्या कर दें? सॉल्व कर दें, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए। ठीक, अगर हम चलो करते हैं तो G की जगह पर रखते हैं F। तो ये भाई जैसे कि अगर हमने GOF करते तो G की जगह पर ऑफ रख देते तो ये हो जाएगा FX का होल स्क्वायर प्लस के साथ FX और माइनस के साथ 2। बोलिए, और ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ से हमें मिल जाएगा, कुछ मिलता है, उसके बाद देखते हैं और सॉल्यूशन ले लेते हैं, और सॉल्यूशन लेने के बाद जो हमें प्राप्त हो जाएगा वही हमारा आंसर। F की वैल्यू हमें निकालनी, सीधी सी बात है। अब इसके हम फैक्टर कर लें।
क्या कर ले, इसके फैक्टर कर लेते और इसके भी फैक्टर कर लेते। तो अब इसके फैक्टर करने के बाद जो हमने प्राप्त किया है इसको, तो इसके एक्स स्क्वायर जाके तो जनरली फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक्स एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस के साथ एक 2 आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा एफ एक्स माइनस के साथ 1। बोलिए, एक इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। और इसके फैक्टर करेंगे जाके तो इसमें से पहले तो जो 2 का मल्टीप्लाई किया था तो वो तो पहले तो हम 2 को बाहर कर देते और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा, अगर देखा जाए तो इसके कॉमन आ जाएंगे कितने, उसे को 4x स्क्वायर, एक आ जाएगा 4x और माइनस के 2 और x माइनस के 2 फैक्टर आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना प्राप्त हो जाएगा अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अलग अलग, ठीक। अगर हम यहाँ से देखा जाए, एक ये है और ये की, तो प्लस प्लस वाला और माइनस माइनस वाले के साथ कर देते। तो अब यहाँ से देखिए एफ एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x माइनस के 1। बोलिए, ठीक है, 2x माइनस के 1, इतना बताओ, ठीक। अब इसके बराबर ये आया है तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जाके 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस के 3। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे से भी निकालेंगे वो इसमें मैच नहीं करेगा, ठीक। तो क्या लेंगे इस क्वेश्चन की और पता करेंगे कि रेंज कैसे निकलती है, ठीक। तो रेंज निकालने का तरीका ये है कि अगर हम इसको, इसकी वैल्यू पूछी गई तो हम इसको बाई के बराबर मान लेंगे और बाई के बराबर मान लेंगे। तो हमने इसको एक तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसको लिखने की, ठीक है। तो क्या करेंगे जाके, तो बाई ये दोनों सेम है तो इसको बाई के साथ घटा देंगे ना, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बाई माइनस के 1। बोलिए, फिर ये भी सेम है तो फिर क्या आ जाएगा जाके, प्लस के साथ एक्स और बाई माइनस के 1, ठीक। और इसमें बाई का गुणा करेंगे और ये वैसा ही रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, बाई माइनस के 2 प्लस के साथ इज इक्वल टू 0। बोलो, इतना आ जाएगा यहाँ से। अब इसका करना है क्योंकि इसके वैल्यू कैसी होगी, रियल होगी, जाके रियल वैल्यू होगी तो इसका हम क्या निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो अगर इसका डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक, तभी सेटिस्फाई करेगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रेंज तो कहाँ से निकलेगी, कहीं से नहीं निकलती है, ठीक। तो अब इसको बी स्क्वायर माइनस, बी का मान है 1 माइनस के, वो सॉरी बाई माइनस के 1 का होल स्क्वायर, माइनस के साथ 4, माइनस के साथ 4, ठीक, और बाई माइनस के 1, ठीक, और इसके साथ बाई माइनस के 1 आया और दूसरा वाला आ जाएगा कितना, सी बाई माइनस के 2, सी का मान, ठीक, बाई माइनस के 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब बाई माइनस 1 कॉमन है तो बाई माइनस 1 कॉमन है तो इसको हम बाई माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमेशा क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए तो बाई माइनस के 1 जैसे कॉमन लिया तो अंदर बचेगा जाके यहाँ से, तो बाई माइनस के 1, ठीक है, और माइनस के साथ इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 4y और माइनस ये प्लस के हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। अब बाई माइनस के 1 तो यहाँ से बाई माइनस के 1 बराबर यहाँ से एक तो आ गया 0 तो यहाँ से एक बाई का मान आ गया कितना, 1, एक बाई का मान कितना आ गया 1। अब दूसरा और निकालना है तो दूसरा कितना होगा जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, किसको, इसको। तो बाई माइनस ये माइनस के 3 बाई बचेगा, ठीक, और ये माइनस के 7, तो माइनस के 7 उधर जाएगा माइनस और माइनस के ख़त्म तो 7/3, तो एक आ जाएगा 7/3। तो यहाँ पे एक्स कहाँ तक, बाई कहाँ तक बिलोंग करेगा जाके, 1 से लेके 7 तक, कहाँ तक, 1 से लेके 7/3 और ये स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1/7 कहीं 3/7 है, ये रहा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, डी इसका राइट आंसर। क्या है कि इफ एफ एक्स इजक्वल टू जे है और जी डैश एक्स इजक्वल टू ये, तो वैल्यू ऑफ द, एक मिनट, वैल्यू ऑफ द एक्स एफ इजक्वल टू जेस और जे जैकेब इसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, जी कितना है, जी एफ स्क्वायर 16 और जी स्क्वायर 16 की वैल्यू निकालनी है।
अब इसमें कुछ नहीं दे रखा भैया, इसको तो डायरेक्ट करने का तरीका ही है भाई। अगर हमें क्या दिया है हमें कितना दिया, एफ डैश एक्स इजुकल टू जी एक्स बराबर दे रखा है, ठीक। और जी डैश एक्स इजुकल टू माइनस के एफ एक्स के बराबर दे रखा है। क्लियर है। अब इतना दिया है तो एफ टू बराबर कितना होगा जाके बताओ। F2 बराबर 4 के बराबर दे रखा है यहाँ से, और ये बराबर एफ डैश 2 के बराबर भी है, ठीक। अब ये दोनों चीज़ें बराबर, अब इसको क्या कर दे, इसका भाई होल स्क्वायर कर दीजिए, अपने आप बाहर निकल आएगा। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो F16 का होल स्क्वायर प्लस के साथ जी इसका होल स्क्वायर 16। तो यहाँ पे तो अगर इसका 16 करेंगे तो ये भी तो 16 हो जाए। 16 प्लस के 16 इक्वल टू 32, कितना आ जाएगा, 16 प्लस के 16 इक्वल टू 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका। द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द, इतने इसके पूछा गया भैया इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, या कितने रियल सॉल्यूशन पूछा गया, ठीक। तो अगर रियल सॉल्यूशन है तो इसको भैया सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व करने का तरीका ये है कि भैया जब रियल पूछा गया तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, किसकी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, और यहाँ से भी सेटिस्फाई करना चाहिए बाकी के, ठीक। तो अगर हम करना स्टार्ट करते हैं तो x ग्रेटर देन x कोष्टक x प्लस के साथ 1, इसकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और इसकी भी वैल्यू कितनी है चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ x प्लस के 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इतना आने के बाद अगर हम यहाँ से एक दो फलन को हम चेक कर लें, ठीक है। अगर यहाँ से किसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो यहाँ से अगर देखे जाएगा तो अगर साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती, -1 आर इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू देख ली जाए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी ना, पॉजिटिव वैल्यू देख ली जाए तो यहाँ से तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ x प्लस के साथ 1 कितना, लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व, और एक अगर यहाँ से देख लो तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ x और ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, ये 10 के बराबर होता है, ठीक। अगर हमें इसी को सॉल्व कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाए, x और x प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 0 आ जाए, 1 माइनस के 1, 1 x बराबर 0 और 2, यानी कि कितने शून्य हो जाएंगे जाके 2, यानी कि x बराबर 1 आया हमारा शून्य और 1 x बराबर आया कितना, -1, ठीक है। तो ये हमारे 2 शून्य हो जाएंगे, ठीक। इस पर हम वैल्यू लगा देंगे तो ये हमारा, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ द इतना और इतना और 2k प्लस के 1 द पॉसिबल, देन द नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द k, यानी कि k की वैल्यू पूछी गई है, सीधी सी बात ही है इस तरीके के सवाल में, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए इस तरह के सवाल को, ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं ये देखना है। तो अगर यहाँ से किया जाए तो इस तरह का देखो, अगर ऐसा हो साइन a cos x प्लस के b साइन x इज इक्वल टू दिया c, तो अगर इसकी वैल्यू c की पूछी जाए तो एक कहीं ना कहीं होता है c/√में होती है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इसके बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है ये देख लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2k प्लस के साथ 1/7 का होल स्क्वायर प्लस के साथ b, यानी कि 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने बराबर होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, भाई यही दोनों की तो रेंज होती है, वो साइन की और कॉट की, ठीक है। तो अब यहाँ से लगा देते हैं, तो अब यहाँ से लगाएंगे जाके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा 74, यानी 74, कितना आ जाएगा 74, कितना आ जाएगा यहाँ पे 74 और ये आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि 2k प्लस के साथ 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 74 इधर और -74 इधर, तो ये अब होगा कितना, ये स्क्वायर
छः 36 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64 इतना। अब इसके बाद और 8 8 64 हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। 64 और 9 9 में कैसा आ जाएगा, तो 64 के लगभग ये आ जाएगा, ठीक। और इधर भी हमारा 8 इधर आ जाएगा, ठीक। अब ये 2 है तो 2 का भाग इधर, 2 का भाग इधर, क्योंकि हमें केवल के की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा -4 से लेके -4 के बीच में, ठीक। इनके बीच में होगी जाएगी, तो ये आ जाएगा -4 -3 -2 -1 -0, फिर 1 2 3 4, तो कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें है कहीं 9 नहीं है, तो सॉरी अब इसमें 0 होना नहीं है, क्या नहीं होना, 0 नहीं होना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है तो देन द इंटीग्रल, ठीक है, सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से 0 नहीं होगा, जाके ये के की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी, ठीक है। ऑफ एवरी एलिमेंट फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो इसके के लिए सवाल को कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो सीधी एक वो है। अगर ये कहता है भैया एक किसी परिमित समुच्चय के प्रत्येक अवयव का सूचकांक भी कैसा होता है, परिमित होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई सेट है कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है, तो उसमें भाई कितने भी जब उसकी इंडेक्स बनाएंगे, जाके सूचकांक बनाएंगे, उसको लिखने के जितनी प्रकार से हम लिख सकते हैं वो कितना होगा, जाके वो सी का इंडेक्स होता है, तो वो भी कैसा होगा, जाके फाइनाइट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा क्या है कि फॉल्स है, ठीक, कौन सा है फॉल्स है ये बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में से, ठीक। अब जब पूछा गया फॉल्स है तो इसका कौन सा, अगर ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी एक प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए, जैसे हमें ये दे रखा ए यूनियन बी टोटल पे बार, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार यूनियन बी बार लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम इसको देखा जाए इस चीज़ को, तो अब यहाँ से सत्य कौन सा है इसमें, स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, तो ये होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला फॉल्स, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये कहता है कि इसके बराबर एफ और इतना डिफाइन, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये इंजेक्टिव है, वाई इंजेक्टिव है, कैसा सर्जेक्टिव है, और नन ऑफ दीजिए, इसमें से कोई नहीं है, ठीक। तो अगर देख लीजिए कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए उसमें मॉड लगा हो, तो न तो वो इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव मतलब कि 1 1 तो होना ही नहीं है, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन यही कहती है, तो 1 प्लस का है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस की, ये इसका अगर खींच देंगे तो ये 1 1 तो होना ही नहीं, तो इसलिए 1 1 तो होगा नहीं, ठीक है। और बाइजेक्टिव 1 है तो 1 1 तो ये तो होना नहीं है, तो बचा केवल कौन सा, सर्जेक्टिव, कौन सा, सर्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसकी तो 2 इमेज बन जाएंगी, 2 इमेज के लिए तो कहता है भैया इसकी 2 प्री इमेज बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स, ठीक, इसमें से ये कहता है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है, ठीक। जेड जेड प्लस के 1 इस साइकिल ग्रुप, जेड जेड और प्लस ऑपरेशन के साथ कैसा होता है, साइकिल ग्रुप होता है, ये 100% राइट है, ठीक। और जेड जेड 4 इज ए साइकिल ग्रुप, ये भी 100% सही है, ठीक। अब ये कहता है कि अगर कोई सेट ए है तो आई इतना, मतलब कि आई 1 आई माइनस के 1 आई, देन किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, ये कैसा, ये भी साइक्लो ग्रुप है। तो KLN 4 ग्रुप्स इज ए साइक्लो ग्रुप, ये फॉल्स है, ये कैसा है, फॉल्स है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जो KLN 4 ग्रुप का होता है तो उसका प्रत्येक ऑर्डर की कोटि कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। और चूंकि प्रत्येक अवयव खुद का कैसा होता है, प्रतिलोम होता है, कैसा होता है, इनवर्स होता है, और इस समूह में कोई अवयव कोटि 4 का नहीं होता है, ठीक, इसलिए यह चक्री चतुर्भुज होता है, ठीक है।
ठीक, इसलिए यह कैसा होता है, चक्री समूह होता है, ग्रुप होता है। से और 20 क्वेश्चन और आगे। सेट ऑफ द दिस ग्रुप ऑफ जी एंड ए कॉमा बी जी, यानी कि जी में जे ए और बी बिलोंग करते हैं, तो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये पता करना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ये देखो ये ग्रुप थ्योरी है, इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं वो डायरेक्ट उठाए जाते हैं, ठीक ना। तो उन स्टेटमेंटों को याद रखना है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। स्टेटमेंटों क्या कहता है, सेट ऑफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए जी एन ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, तो ए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो कहेंगे ए है वो किस में बिलोंग करता है, किस में बिलोंग करता है, एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तभी वो कैसा हुआ, सब ग्रुप होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये है F5 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जाके हमारा, तो अगर इसमें ये कहता है कि भैया अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए 5, ठीक, तो क्या होगा, B है वो H में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं साफ करेगा। A है वो B के बराबर होगा, नहीं है, और B A के बराबर भी नहीं, और नन ऑफ दीज की बात रही, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस देन इसके बराबर, हमने एक बार बताया था जाके इस तरह के सवाल को करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल करने के लिए हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन है उसको हम बाद में लिख दें, तो ये आ जाएगा सी। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी, और जो सेट दे रखा तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, जो दोनों बराबर वो हम इधर लिख लेंगे, और अगर पहले में है तो वो हमारा यूनियन के साथ आता है, बाद में है तो वो इंटरसेक्शन के साथ आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक, ये ट्रिकें हैं, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो जो कॉमन हो सी के साथ माइनस करके लिख लीजिए, और अगर हमारे पहले दे रखे तो ए यूनियन बी के बराबर इसको कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं अगला हमारा सवाल क्या है। ठीक, अब देखिए ये क्या हुआ, अगला वाला सवाल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे करते हैं इसको सवाल को, और ये रहा हमारा। ठीक, अब इसमें से ये कहता है कि भैया ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये ए यूनियन बी, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ए में से बी घटाएंगे उसके साथ, तो यूनियन कहाँ से रहा जाके, बी में घटा देंगे, बी में से ए घटा देंगे, यूनियन तो रहा नहीं, तो ना तो हमारा इंटरसेक्शन रहेगा, घटेगा तो रहेगा, कुछ अलग एलिमेंट बचेगा, तो अब रहेगा क्या ये देखना है। तो ये हो सकता है कि भैया एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, भाई इसमें से हमने क्या घटाया, बी को घटा दिया, और बी में से किसको घटा दिया हमने, ए को, तो यानी कि यूनियन में से माइनस और इंटरसेक्शन में से माइनस, तो जो बचेगा वो हमारा बच जाएगा जाके। ठीक, तो क्या आ जाएगा जाके हमारा ए यूनियन बी माइनस के साथ ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे, ठीक ना, मगर रिपीट है तो बता देते। तो ये कहता है एफ डॉट आ रहा है, तो इसको हम किसके बाई के बराबर मान लेंगे, 3x प्लस के साथ माइनस के साथ 4, तो बाई प्लस के 4 हो जाएगा इक्वल टू 3x, और 3 को नीचे लिख देंगे, x प्लस के बाई बट्टे 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, इफ ए ग्रेटर देन बी देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस। अब इस तरह का सवाल आ जाए तो बहुत अच्छे से समझना है और करना है। ठीक, तो अब इसमें ये कहता है कि भैया ए और बी का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो अगर यहाँ से इसको हल कर लेते हैं इसी को, तो यहाँ से अगर हल करते हैं एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के बी, ये मिलेगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए और ये किसके ग्रेटर देन आर इक्वल टू
लेस देन आर इक्वल टू 0 दे रखा, तो ये यहाँ से, तो यहाँ से माइनस का ए और माइनस का बी, या बी माइनस का ए कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे अंदर आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे इनक्वलिटी चेंज हो जाए, तो माइनस के बी लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर माइनस का ए, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ऐसे ये कौन सा है, इसमें बी है, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है, इसके फैक्टर करना है, फैक्टर के बाद बेबी कर बना देना, बेबी कर के बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा, देखो माइनस के साथ है नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेट ए एंड बी टू सेट हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट, ठीक, देन द नंबर ऑफ द कॉमन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में पूछा गया। इसमें तो भाई बिल्कुल सरल है, इसमें तो सीधा सीधा करना है। ठीक, अब दोनों में कॉमन है तो कितना आता है 5 की पावर 2, यानी कि 5 गुणा 5 दोनों में जो कॉमन आएगा वही आ जाए, तो 5 की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर इस तरह से जब भी कॉमन सेट आ जाए तो इसमें 5 जो कॉमन है दोनों में वो लिख लीजिए और उनका गुणा कर दिया, यानी 25 इक्वल टू आ जाए 5 की पावर 2, ये ऑप्शन नंबर बी है। लेट एफ आर टू आर पे इसकी वो दे रखी है वैल्यू, वो लिमिट दे रखी है, तो डिफाइन द इतना, तो बताइए कि एम बराबर एन के बराबर यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अब इसमें पूछना है कि हमारा ये है, तो अब ये पूछ रहा है कि ये क्या क्या है, इसको ऑप्शन देखते हैं तब पता करते हैं। तो ये कहता है कि इसे भैया ये बताओ ये 1 है कि ऑन टू है कि नहीं दे रखा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इजूकल टू यहाँ पे लिख देते हैं कितना, एक्स माइनस के एम अपॉन एन माइनस के एक्स माइनस के एन, ये अब ये पता करना है ये 1 है इंटू है, 1 है 1 है, ये सारे चेक करने हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है कि 1 के लिए तरीका ये है कि हम ये पता कर लें कि इसमें अगर हम भाई वैल्यू अलग अलग रख दें, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और बराबर में x2 माइनस के m अपॉन और कितना x2 और n, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, सॉल्व करेंगे जाके तो इसका गुणा हो जाएगा x1 x2, ठीक है, प्लस के साथ माइनस के साथ m x2 इजूकल टू अभी इसमें और होगा। ठीक, अब ये हुआ, अब इसके साथ माइनस के साथ n x1, फिर माइनस के साथ प्लस के हो जाएगा m x n। ठीक, अब इसके साथ इसका कर दिए तो ये हो जाएगा इसके साथ आ जाएगा कितना कि x1 x2 माइनस के साथ x1 m1 mc, ठीक है, फिर माइनस के साथ n x2, ठीक है, फिर n x2 और माइनस माइनस प्लस के साथ m1 और n, तो m और n जे कट गई, x2 कट गई। अब इसके बाद यहाँ से देख लीजिए ये x1 x2 ये वाले दोनों और ये वाले यहाँ से ये वाले दोनों, तो ले लेंगे तो यहाँ पे x1 बराबर आ जाएगा x2 के, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा 1 हो गया। ठीक, और अब ये पता करना कि ये हमारा ऑन टू है कि नहीं है, तो ऑन टू के लिए इसको y के बराबर मान लीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से x माइनस के m अपॉन x माइनस के n। क्लियर, अब इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ से जब हल करेंगे जाके तो हमने वही तरीका बताया था, कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे x के रूप में हल करेंगे, किसके रूप में करेंगे जाके x के रूप में हल करेंगे जाके, तो x के रूप में हल करेंगे जाके कितना आ जाएगा, देखो y माइनस के 1 नीचे आ जाएगा कितना, इधर कर लीजिए यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा नीचे आ जाएगा y माइनस के 1। क्लियर है, और इसका गुणा यहाँ पे किया गया और इधर आया होता ये हो जाएगा प्लस के साथ, तो प्लस के साथ आ जाएगा n बाई प्लस के माइनस के साथ m, ये बोलो। क्लियर है, अब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, तो ये ऑन टू नहीं है, क्या है इन टू है, क्या हुआ इन टू, यानी कि एफ एक्स 1 और इन टू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा,
ऑप्शन नंबर ए इसका। तो ये कहता है सवाल अगला कि जेड एन इजिकल टू ए इंटीजर के मान दे रखे, ठीक। फाल्स टू बी अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन बिकॉज, ठीक। अब ये भी एक लाइन का सवाल होगा जाके, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसके लिए ये क्या करता है, फेल कर देता। कैसा होता है, ये फेल हो जाता है जब किसके लिए, ग्रुप के लिए, किसके, जेड एन के लिए, ठीक है, ठीक। और किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो अब इसमें से अब इस मॉडलों के बराबर के अनुसार हम क्या करते, किसी भी अवयव का क्या इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। जब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा जाके, तो हम उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा है, जीरो है, बाकी के सबका है मगर जीरो का इनवर्स नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते इसका, ठीक है। देयर हैज़ नो आइडेंटिटी, ये तो हमारा सही है, बिल्कुल सही है। क्लोजर होल्ड बट नॉट एसोसिएटिव, ये तो ये भी सही है। देयर हैज़ नो इनवर्स फॉर एन एलिमेंट ऑफ द सेट, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉल्स, ये भी सही है। ये वाला सही नहीं है, तो ये वाला हमारा क्या होता है, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत है, और ये तो 100% सही है, और ये तीनों गलत है, और बाकी का ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है ना। ये पूछा गया, ठीक। 640 है, इन अ ग्रुप जी इज इक्वल टू दिस, ठीक, सेट ऑफ देन द। अब इसका पूछा गया कि ये भैया है क्या, तो ऑर्डर ऑफ द जी ओनली 2, जी इज नॉट अबेलियन, जी इज अबेलियन, और सी, ठीक। अब इस तरह का सवाल आ जाए तो भैया हमें पता भी करना है कि जी कैसा होगा जाके। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि जी ए स्क्वायर इजिकल टू हमें दिया ई, बोलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ई के बराबर है ये, ठीक। क्या दिया हमें, ए स्क्वायर इजिकल टू ई दिया है। तो अगर हम लिखना चाहें ए इनवर्स ए स्क्वायर इजिकल टू ए इनवर्स ई, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, ई। अब जो ए है वो किस में बिलोंग करेगा जाके, जी में। ए किस में बिलोंग करेगा, जी में। तो जी कैसा होगा जाके, जी किस कैसा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। जी के एलिमेंट सारे सारे हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में। तो जी ग्रुप हमारा कैसा होगा जाके, अबेलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इसका। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो के प्लस ऑपरेशन के साथ कोई सेट है, उसको ऑपरेशन का इज डिवीजन रिंग कंटिन्यूइंग एलिमेंट देन, ठीक। अब इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, कि ये भी देखो जितने भी एलजेब्रा के हैं, ठीक है। और इसके लिए हम आपको जब ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी जाके, तो हम एक इसको फिर नोट्स के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जाके। एलजेब्रा का एक टोटल नोट्स लेके आएंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमें और सरल हो जाए पढ़ने में और समझने में, ठीक। इफ़ के इजिकल टू दिस डिवीजन रिंग ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट देन। तो अब इसमें पूछा गया, तो अब इसके लिए कहता है कि अगर इसको समझना चाहें, अगर कोई एक रिंग है उसमें के कम से कम 2 एलिमेंट हैं तभी इसको, तो अब उस रिंग को हम क्या कहते हैं, स्क्यू फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यू फील्ड। अब इसकी 2 आइडेंटिटी होती हैं, हैज़ यूनिटी, उसमें एक का कम से कम वो एक होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद ये कहता है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, मल्टी, और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेट इनवर्स भी होना चाहिए उसके अंदर, ठीक। तो अगर ये मॉडुलस है तो इसके पावर कितना हो जाएगा जाके, डिवीजन रिंग होगी जाके, वो कितनी होती है, ए की पावर क्यू बराबर 1 के बराबर। क्या होती है, ए की पावर क्यू इजिकल टू 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना भी पीजीटी का मटेरियल है वो आपको एकदम ही बिल्कुल शुद्ध भाषा में, अपना देहाती जैसे समझते हैं, बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है ना। तो समझते हैं, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड इज द रियल नंबर इज, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने कौन थे, या तो 1 होगा जाके आई होगा, तो यही तो 2 होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के वेक्टर स्पेस में, ठीक। तो इसके लिए कितना होगा जाके 2, तो कितना ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2।
अगर डायमेंशन देखा जाए वेक्टर स्पेस में कॉम्प्लेक्स नंबर था तो एक तो रियल वैल्यू होती है, एक कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यू होता है। एक एक्स प्लस के आई वाई तो लिखते हैं, कितना एक्स प्लस के आई वाई, तो यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है आई है, तो इसीलिए इसके कितने हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो पूछा पीसीएस का है, टीजीटी भी पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को क्या करना है, अगर ए बी सी सॉरी देख लो। ठीक है, क्या कहता है कि ये है इंटीजर ए बी सी में आर द सबसेट ऑफ दिस, तो कुछ कहता है कि जो ए है वो 2 से डिविजिबल है, 4 है 6 से, तो अब इनका दोनों का जो तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा जाके वही वो हमारा आंसर को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 12, तो 12 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कहता है इफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर और ये है तो वैल्यू देन द विल बी, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो अब जब इसका मान पूछा गया है तो क्या करना है, मुझे सीधी सी बात है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालेंगे कैसे ये पता होना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए अगर इस तरह के सवाल हों, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या कि हमें पता है कि ए एम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जी एम के बराबर होता है। ठीक, अगर यहाँ से देखा जाए तो वो 2 के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आएगा। देखिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2, और जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट में ये और ये कट के कर देगा 1, ये और ये इनका मल्टीप्लाई कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा किसके बराबर 2 के बराबर, और एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यार ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, अगर और ये दे रखा, ठीक, इतना और इतना। ठीक, तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हमेशा इन दोनों, अगर भैया ए से बड़ा है भाई, जैसे ए का मान 0 से बड़ा है, बी का मान 0 से बड़ा है, तो बी का मान ले 0 है, ए का मान 1 है, तो गुणा करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर ये 2 है तो 2 एकम 2, तब भी 0 से बड़ा आएगा जाके। ठीक, तो ये कितना, ऑप्शन नंबर वो 0 से छोटा है और ये इसका भी मान 0 से छोटा है। ठीक, तो यानी तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो वो भी तो 0 से छोटा आ जाएगा, जैसे 1/2 गुणा 1/3 है, तो यानी 1/6 आएगा, ये 0 से छोटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ द रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन द अनइक्वल रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब दो सेटों के, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने सेट होते, कितने नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं इनफाइनाइट, कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, और एफ और जी रियल टू रियल में है। ठीक, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये है, तो F2 का मान पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, F2 की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं 2 में पहले, है ना, 2 की वैल्यू उसके बाद इसमें रख देंगे जाके, तो 2 दूनी 4 में से गया तो 1। ठीक, और यहाँ पे रखा था 1 प्लस के 1 इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अब यहाँ पे कहता है ए यूनियन सी, इन दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो 1 9 और 10। ठीक, इसके साथ कितने हैं 2 और 6, इसका क्रॉस निकालना है, तो 2 के साथ 1 2 3, फिर 4 5 6 7, 7 क्यों आ रहे हैं, तो उसमें 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 वाला गड़बड़ कर दिया इन्होंने ना, जी पे लिया, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, चलो दोबारा कर ले, अगर ए इतना देखिए, अगर ए बराबर ये है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए बी यूनियन सी हमारा क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी कितना आएगा जाके 1 9 और 10, 3 एलिमेंट हो गए, और इसके बाद ये रहेगा क्रॉस के साथ इसके 2,6, तो 3 दूनी 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और इसमें ये बी वाला नहीं होगा जाएगा। ठीक है ना, और इसे 10 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला पढ़ते हैं, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, अभी जो हमारी अगली सीरीज चल रही है। ठीक है ना, इसमें कहता है कि भैया अगर ए बराबर है तो बी बराबर है तो इसके सेट कितने हो गए,
A11, A12 और A13। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला पढ़ते हैं और करते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो अब इसमें ए यूनियन बी पूछा गया। क्या पूछा गया? हमारा 50वां क्वेश्चन है कि ABCD XYZ ए यूनियन की। तो इसमें से भैया दोनों को तीनों को शामिल कर लीजिए, 4 5 6 7 ABCD। तो ऑप्शन नंबर सी शामिल हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज पूरा कंप्लीट कर लेते, 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी ओ टू ग्रुप जी ऑपरेशन, यानी कि ये ऑपरेशन है जी, ये मल्टीप्लीकेशन है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है ना, और फ्रॉम द जी टू जी। तो अब हिंदी में समूह जी ऑपरेशन के समूह जी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से परिभाषित है एफ पर। एफ कैसा है? एफ डैश एक समकारिता, ये हिंदी में लिखा होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है ना, तो इस तरह का सवाल आ जाए। देखो भाई, अब ये भी हमारा क्या होगा जाके 1-2 लाइन का क्वेश्चन होगा जाके। तो अगर यहाँ पे इस तरह का जाके आ जाए होमोमॉर्फिज्म का सवाल हो, तो क्या होगा जाके एफ ए ऑपरेशन बी। ठीक है, और ए ऑपरेशन बी किसके बराबर हो जाता है? ये हमारा होता है सीधा सीधा, देखिए ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर? यहाँ से इसको हम इधर साइड लिख देते हैं, एफ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन ए बी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साथ हो जाएगा और इधर बी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और ये इस सीरीज का अभी का लास्ट सवाल है, क्योंकि इसके बाद खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एवरी सब ग्रुप हैज इंडेक्स 2। अब इसमें से ये कह रहा है कि भैया इसमें से कौन सा है वो जिसकी इंडेक्स 2 होगी जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो क्वाड्रेंट ग्रुप की इंडेक्स 2 होती नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की 100% होती है, साइक्लिक ग्रुप की तो होती है कि इन्फाइनाइट चलती रहती है भाई, और ऐसा ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्लियर स्केल्स पढ़ते हैं कि अगर कोई सब ग्रुप है उसमें एन है, वो जी को अब सब ग्रुप कहते किसे हैं? तो ये देख लीजिए यार, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? तो ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ द लेफ्ट कोस्ट। ठीक, ऑफ एन जी एंड राइट कोस्ट ऑफ एन इज जी इज द सेम, और इंडेक्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द डिफाइंड एट द नंबर ऑफ द लेफ्ट या राइट कोस्ट मीन टू लेफ्ट राइट कॉन्स्ट। ठीक ना, तो इसको कहने का अर्थ है कि जिसकी कम से कम रैंक कितनी हो, इंडेक्स कितना हो? 2 हो। कितना हो? कम से कम इंडेक्स 2 हो, तो वो कहता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक ना, इसके लिए धन्यवाद।